वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है ऑपरेटर नर्व। ऑपरेटर नर्व को स्टार्ट करने से पहले इसका रूट वैल्यू क्या होता है? L2, L3, L4। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने देखा होगा। ऑपरेटर नर्व का रूट वैल्यू होता है तुम्हारा L2, L3, L4 का एंटीयर डिवीजन। और सप्लाई किसको करता है? तुम्हारे ये सप्लाई करता है तुम्हारे थाई के मीडियल कंपार्टमेंट को। थाई में तुम्हारा 3 कंपार्टमेंट होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल। एंटीरियर को सप्लाई करता है फीमोरल नर्व, पोस्टीरियर को सप्लाई करता है टिबियल नर्व, एंड मीडियल को सप्लाई करेगा तुम्हारा ऑप्टियोरेटर नर्व। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द ऑप्टियोरेटर नर्व। ऑप्टियोरेटर नर्व जो सप्लाई करता है मीडियल कंपार्टमेंट को, इसका एक और नाम होता है एडेक्टर कंपोनेंट, एडेक्टर कंपार्टमेंट। वाई? जो मीडियल कंपार्टमेंट में जो मसल होता है वो थाई को, थाई में के एडक्शन में हेल्प करता है, थाई को पास लाता है। तो थाई को पास लाएगा, इसलिए बोलते हैं एडेक्टर कंपार्टमेंट। इसमें कौन कौन सा मसल होता है? लाइक एडेक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस, ऑप्टियोरेटर एक्सटर्नस। अब ये सप्लाई कैसे करता है, कौन डिवीजन करता है, वी विल टॉक अबाउट इट। इसका रूट वैल्यू पता चल गया, एंटीयर डिवीजन ऑफ L2, L3, L4। अब इसका कोर्स क्या है, कैसे ये रन करता निकल के? ये L2, L3, L4 से निकला और तुम्हारे ये जो ये इस बोन को बोलते हैं सैक्रम बोन, और सैक्रम बोन के ये वाले पार्ट को बोलते हैं एल ऑफ सैक्रम। इसके ऊपर से पास किया, एल ऑफ सैक्रम के ऊपर से पास किया, और ये जो पूरा बोन है ये हिप बोन है। जैसे एल ऑफ सैक्रम से पास किया, फिर उसने एक फोरामेन से बाहर निकला। इस फोरामेन का नाम है ऑप्टियोरेटर फोरामेन। लुक हियर, दिस इज योर हिप बोन। हिप बोन है, और हिप बोन में जो ये तुम्हारा है ग्रेटर शियाटिक नॉच, लेसर शियाटिक नॉच, दिस इशियल स्पाइन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑस्टियो ऑफ दिस हिप बोन। जो बड़ा सा तुम्हारा होल है पोस्टीरियर इंफीरियर बॉर्डर पे, इसको बोलते हैं ऑप्टियोरेटर फोरामेन। तो ऑप्टियोरेटर फोरामेन, वहाँ से तुम्हारा ऑप्टियोरेटर नर्व एग्जिट करता है। मैंने क्या बोला? L2, L3, L4 से ऑरिजिन करेगा, रन ओवर द एल ऑफ सैक्रम, एग्जिट वाया द ऑप्टियोरेटर फोरामेन ऑफ द हिप बोन, और जैसे ही इसने निकला इस छेद से दो में डिवाइड करता है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये दोनों डिवीजन मिलके तुम्हारे मसल ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है। देखिए कैसे करता है। ये मैंने आपकी मोटी थाई बनाई है। अब आपकी मोटी थाई में जो मसल है मीडियल कंपार्टमेंट में 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। किसमें? 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल, मिडिल एंड डीप। सुपरफिशियल, मिडिल, डीप। सुपरफिशियल में जो मसल है वो तुम्हारा पेक्टिनियस है। कौन कौन सा? पेक्टिनियस, एडेक्टर लॉन्गस एंड ग्रेसिलिस। जो डीपेस्ट है दैट इज योर एडेक्टर मैग्नस, और जो मिडिल में है दैट इज योर एडेक्टर ब्रेविस। मैंने क्या बोला? रियल कंपार्टमेंट थाई में जो मसल है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल, मिडिल, डीप। सुपरफिशियल में तुम्हारा 3 है, पेक्टिनियस, लॉन्गस, ग्रेसिलिस। ब्रेविस तुम्हारा मिडिल है, तुम्हारा एडेक्टर मैग्नस तुम्हारा वो है, क्या है, डीपेस्ट है। अब मैग्नस के ऊपर एक होता है ऑप्टियोरेटर एक्सटर्नस, ये ऊपर होता है। ये ना सुपरफिशियल का पार्ट है ना डीप का पार्ट है, ये ऊपर है, ठीक है। जैसे ऑपरेटर फोरामेन से इसने एग्जिट किया, दो में डिवाइड किया, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन है वो सुपरफिशियल को सप्लाई करेगा, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो डीप को सप्लाई करेगा। अब बात आती है मिडिल की। मिडिल जो है तुम्हारा एडेक्टर ब्रेविस, ये इसका सर्टेन नहीं है। ये तुम्हारा एंटीरियर डिवीजन से भी सप्लाई ले सकता है, पोस्टीरियर डिवीजन से भी सप्लाई ले सकता है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ द मसल सप्लाइड बाय द एंटीरियर ब्रांच, तो तुम इसका भी नाम लोगे पेक्टिनियस, लॉन्गस, एडेक्टर लॉन्गस, ग्रेसिलिस एंड एडेक्टर ब्रेविस। मसल सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन में तो तुम्हारा इसका नाम लोगे, इसका भी नाम लोगे, ब्रेविस का भी, मैग्नस का भी। जो पोस्टीरियर डिवीजन है, मैंने बात कर लिया एंटीरियर का, जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो तुम्हारा ऑपरेटर एक्सटर्नल्स को पियर्स करता है और जाकर सप्लाई करता है तुम्हारे ब्रेविस को और मैग्नस को। अब जिसको पियर्स कर रहा है उसको सप्लाई भी करेगा। तो पोस्टीरियर डिवीजन को सप्लाई किया, ऑपरेटर एक्सटर्नल्स को, एडेक्टर ब्रेविस को एंड एडेक्टर मैग्नस को। और जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो तुम्हारा एक होल से निकलता है, उसको बोलते हैं एडेक्टर हाइटस। व्हाट इज एडेक्टर हाइटस? अब एडेक्टर मैग्नस के लोअर बॉर्डर पे एक बड़ा सा होल होता है, उसको बोलते हैं जो एडेक्टर मैग्नस। इस मसल में जो होल है, इसको बड़ा सा होल है, एडेक्टर हाइटस बोलते हैं। उससे तुम्हारा ये पोस्टीरियर ब्रांच
पास करता है और इसका नाम होता है जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑप्टिटर नर्व। अब तुम्हारा ऑप्टिटर नर्व में जो क्लिनिकल क्वेश्चन आता है वो होता है रिफट पेन का। रिफट पेन क्या होता है कि चोट कहीं और लगी, दर्द कहीं और हो रहा है। ये क्यों होता है? लुकिया, जो तुम्हारा जेनिकुलर ब्रांच है ये सप्लाई करता है नी जॉइंट को, गॉट इट। और जो एंटीरियर डिवीजन का जो वो ब्रांच जो पेक्टिनियस को सप्लाई कर रहा था वो जाता है और हिप जॉइंट को भी सप्लाई करता है। तो मैं कह सकता हूँ ऑपरेटर नर्व सप्लाई बोथ हिप जॉइंट एज वेल एज नी जॉइंट। अगर चोट यहाँ लगी तो पेन यहाँ भी होगा, चोट यहाँ लगी तो पेन यहाँ भी होगा। डैट इज़ कॉल्ड द रिवर्ट पेन। तो मैंने क्या बोला, जैसे क्लिनिकल क्या है, रिवर्ट पेन। ऑपरेटर नर्व जो सप्लाई क्या करता है, बोथ दोनों को करता है, हिप को भी नी जॉइंट को भी। हिप को कौन करता है, तुम्हारा पेक्टिनियस का ब्रांच, और नी को करता है जेनिकुलर ब्रांच। इसलिए बोलते हैं नी का पेन हिप में रिफर होगा, हिप का पेन नी में रिफर होगा। एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लाइक नोट देख लो, जो एडक्टर मैग्नस है ये लार्ज मसल है, क्या है, बहुत बड़ा मसल है। इसका कुछ पार्ट मीडियल कंपार्टमेंट में होता है, कुछ पार्ट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होता है। अब जो मीडियल कंपार्टमेंट में है वो सप्लाई करेगा ऑप्टिटर नर्व, जो पोस्टीरियर में है वो सप्लाई करेगा टिबियल नर्व। और वो मसल जो दो नर्व से सप्लाई होता है, एक से ज़्यादा मसल एक से ज़्यादा नर्व से सप्लाई होता है, उससे अपन हाइब्रिड मसल कहते हैं। इन द सेम वे जो पेक्टिनियस होता है ये तुम्हारा आधा होता है मीडियल कंपार्टमेंट में, आधा होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट में। जो मीडियल का सप्लाई कौन करेगा, ऑप्टिटर नर्व, सो सिंपल। और एंटीरियर को सप्लाई करेगा फीमोरल नर्व, सो सिंपल। इसलिए वो मसल जो दो नर्व से सप्लाई हो रहा है इसे कहते हैं हाइब्रिड मसल। तो तुम्हारे यहाँ पे हाइब्रिड मसल कितना हुआ, मैग्नस एंड पेक्टिनियस। Magnus is supplied by operator as well as tibial nerve, and pectineus is supplied by the femoral as well as operator nerve. Thank you.